आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक तारे में प्रारंभ में 10 की घात 40 न्यूट्रॉन्स है तथा यह निम्नलिखित प्रक्रमों 1s2, 1s2 से 1h3 और 1h1 तथा 1s2 से 1s2 और 1s3 मिलकर 2he4 तथा 0n1 इस प्रकार से अभिक्रिया चल रही है। इसके द्वारा यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यदि तारे के द्वारा विकिरित औसत शक्ति 10 की घात 16 वाट हो तो हमें यह बताना है कि तारे की न्यूट्रॉन आपूर्ति लगभग कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी और हमें इन सब के नाभिकों के द्रव्यमान दिए हुए हैं तथा 1 AMU तुल्य होता है 93.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। हमें अभिक्रिया दी गई है कितने, ये अभिक्रिया 1h2 प्लस 1h2 से ये बनेगा 1h3 प्लस 1h1 और ये 1h2 एक और 1h3 से बनेगा 2he4 0n1। चूँकि इससे कुछ ऊष्मा निकलेगी तथा इससे कुछ ऊष्मा निकलेगी तो हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं। तो जिससे 1h2 उससे बनता है 2he4 प्लस 1h1 0n1 प्लस q1 प्लस q2। तो मैं q को q1 प्लस q2 लिखता हूँ। तो अतः अभिक्रिया में इस प्रक्रम में उत्पन्न शक्ति हमारे द्वारा इस प्रकार लिखी जाएगी Q। अब ये Q इस अभिक्रिया के लिए है, यानी कि मैंने Q1 प्लस Q2 को Q से रिप्लेस कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के लिए Q का मान निकालते हैं। तो अभिक्रिया के लिए Q वैल्यू क्या लिखी जाती है, डेल्टा M गुणा सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय द्रव्यमान में कितनी हानि हो रही है तथा उसको सी स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो Q हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा M सी स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले 3 गुणा M1h2 उसको माइनस करेंगे M2he4 इसको माइनस करेंगे 1h1 इसको माइनस करेंगे M0n1 और इसको गुणा करेंगे सी स्क्वायर से। तो Q बराबर 3 गुणा M1h2 कितना है 2.014 माइनस ये कितना है 4.001 माइनस 1.007 माइनस 1.008 को सी स्क्वायर से हम गुणा कर रहे हैं। तो Q बराबर इसको लिखेंगे 6.042 माइनस इनको ऐड करेंगे तो 6.016 हमारे पास बन रहा है सी स्क्वायर से। तो Q का मान हमारे पास बन रहा है 0.0, इन दोनों को यदि घटाए तो 26 AMU सी स्क्वायर। और चूंकि हमें प्रश्न में दिया गया 1 AMU तुल्य होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो यानी कि AMU गुणा सी स्क्वायर हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्लेस करते हैं। तो Q बराबर 0.026 गुना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एक अभिक्रिया के लिए जो Q कारक आता है वो कितना आएगा, ये होगा 24.206 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 24.206 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, मैंने इसको जूल में बदल लिया है। तो एक अभिक्रिया के लिए हमारे पास इतनी ऊष्मा आ चुकी है। तो अब हमें निकालना है कि 10 की घात 40 न्यूट्रॉन से कितनी ऊष्मा निकलेगी। तो ये ऊष्मा कितने न्यूट्रॉन से आ रही है, हम इकाई विधि का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन का इस्तेमाल हो रहा है, इस अभिक्रिया में तीन न्यूट्रॉन का इस्तेमाल हो रहा है। तो अतः तो हम लिखेंगे कि 3 न्यूट्रॉन से निकलने वाली ऊर्जा
वो कितनी है, वो है इसके बराबर 2.206 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 13। तो हम लिखेंगे 10 की घात 40 न्यूट्रॉन से निकलने वाली ऊर्जा, कि 10 की घात 40 न्यूट्रॉन से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 3 से भाग दे देंगे, फिर 10 की घात 40 से गुणा करेंगे। तो 24.206 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 13 गुणा 10 की घात 40 बट्टा 3। ये ऊर्जा आ गई हमारे पास 10 की घात 40 न्यूट्रॉन से निकलने वाली। ठीक है, हमने 10 की घात 40 न्यूट्रॉन से इतनी ऊर्जा निकाल चुकी है। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि यह तारा 10 की घात 16 वाट औसत शक्ति से ऊर्जा दे रहा है। यानी कि तारे द्वारा विकिरित औसत शक्ति, तो तारे द्वारा विकिरित शक्ति क्या होगी, बराबर 10 की घात 16 वाट। तो हम लिख सकते हैं कि तो ये हो गई प्रति सेकंड ऊष्मा, प्रति सेकंड ऊर्जा जो तारा दे रहा है। तो अतः टी समय में तारे द्वारा दी गई ऊष्मा को हम क्या लिखेंगे, मतलब ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे, उसको 10 की घात 16 से गुणा कर देंगे। और ये ऊर्जा हमारे पास कितनी होनी चाहिए, इतनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूट्रॉन की आपूर्ति पूरी खत्म हो जाए, यानी कि पूरी न्यूट्रॉन से निकलने वाली ऊर्जा सिर्फ इसी में ही जानी चाहिए। तो अतः हम कह सकते हैं कि 10 की घात 16 गुणा टी बराबर 24.206 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात, इसको हम घटाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 27 बटा 3 बराबर 10 की घात 16 गुणा टी। तो अतः टी जो समय है वो हमारे पास क्या आएगा, 24.206 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 27, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 16 बटा 3 सेकेंड। तो ये समय हमारे पास सेकंड में आ रहा है। अब यदि हम इस समय को वर्ष में निकालने की कोशिश करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात, ये हमारे पास कितना होगा, 11 बटा 3 सेकंड के लिए। 60 से नीचे हमने भाग दे दिया तो मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से हमने भाग दे दिया तो घंटे में आ जाएगा, फिर 24 से हमने भाग दे दिया तो दिन में आ जाएगा, और 365 से हमने भाग दे दिया तो ये वर्ष में आ जाएगा। अब इन सब को की गणना करने के बाद हमारे पास टी का मान क्या निकल कर आता है, वो निकल कर आता है 40936.91, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 40967 वर्ष। तो यानी कि यह तारा 40,967 सालों तक ऊर्जा की आपूर्ति करता रहेगा। और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।